ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ टर्म ऐड कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखो जैसे लास्ट से हमने डिस्कस किया अभी पॉइंट पे, तो उसमें क्या था कि एग्जांपल हमने उसमें नहीं बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल क्या है, माइकोटा मीन्स की बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी होती है। माइकोटा किंगडम के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ओनली बैक्टीरिया एक इसका एग्जांपल है, तो यहाँ कर लो ऐड चाहो तो, एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बायो में क्या होता है कि सारी चीजें आप स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हो, इसलिए देखते चलो और बनाते चलो। देखो ये आउटर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन का लेयर है जो हर सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्डिंग फेज में होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, ये फोल्डेड होते हैं। ठीक है, इनका भी अलग फंक्शन डिफाइन है, फोल्डेड होते हैं। उसके बाद आउटर इनका लेयर क्या होता है, तो बैक्टीरिया सेल्स का मेम्ब्रेन के बाद फिर आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, आउटर लेयर जो कि ये प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन के केस में हो, टेम्परेचर हो या फिर वाटर हो, एक्वस सॉल्यूशन जहाँ भी हो, जहाँ ये सर्वाइव कर रहे हैं उनको एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जैसे हर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेंटर में इनके अंदर जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, मीन्स कि ऑल द जेनेटिक मटेरियल आर स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। नाउ वी कैन मेंशन हियर कि यहाँ पे डीएनए जो होते हैं वो कौन से फेज में होते हैं, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से फेज में होता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये अक्सर पूछता है, तो इसलिए इसको आप याद रखना कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो होता है एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर लो कि जो आउटर इनका सेल वॉल के आउटर इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है आपका कैप्सूल लेयर। क्या होता है, कैप्सुलेटेड लेयर होते हैं। ठीक है, जो कैप्सुलेटेड लेयर होता है मेनली ये जो होता है इनको प्रोटेक्ट करता है, किससे, बाहरी क्लाइमेटिक कंडीशन से। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर प्रेजेंट होता है फिम्ब्रीन लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट होता है, फिम्ब्रीन लाइक स्ट्रक्चर। पूरे सेलुलर मेम्ब्रेन के पास अटैच होते हैं ये। ठीक है, हम लाइटली बस ये एक साइड ड्रॉ करके बता रहे हैं कि ताकि आपको प्रॉपर सारी ऑर्गेनल्स भी पता चल जाए और समझ में भी आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं, जैसे आउटर लेयर ये क्या है आपका, कैप्सूल का लेयर। ठीक है, कैप्सूल लेयर जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, जो कि लाइपोप्रोटीन का बना होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है, कॉम्पोजिशन, पेप्टाइडो ग्लाइकन।
ये अक्सर पूछता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है या फिर कैप्सूल का कंपोजिशन क्या होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये बना किस चीज़ का होता है, तो लाइपोप्रोटीन होता है। क्या होता है? लिपोप्रोटीन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। इनका भी फंक्शन है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद जो होता है, ये आउटर क्या है आपका, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। डीएनए इनके अंदर कौन सा होता है, तो सर्कुलर डीएनए। डीएनए ही इनका मेन सेगमेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, न्यू बैक्टीरियल सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन का फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। इनका भी फंक्शन है। और उसके बाद जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, फिम्ब्रीन, ठीक है, फिम्ब्रीन। इसमें भी, फिम्ब्रीन सेल्स में भी आपका जीन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एफ जीन होते हैं, आर जीन होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको समझ लो आप कि जनरली क्या होता है कि देखो, ये एक इसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल्स का, ठीक है, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ रहे हैं। तो सबसे आउटर जो लेयर होता है वो क्या होता है, कैप्सुलेटेड लेयर होता है, जो पूरे बैक्टीरिया सेल को क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउटर क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो उनको सर्वाइव करना है, तो भी आउटर लेयर जो होता है इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके जस्ट नीचे का लेयर होता है, वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जिसका जो होता है सेल वॉल बना होता है, मतलब कि सेल वॉल कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनका सेमी सेलेक्टिव परमिएबल इनके अंदर भी होता है। उसके बाद इनका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सब मतलब बोल सकते हो कोई डिस्टेंस के बाद क्या होते हैं, ये फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। फोल्डेड फॉर्म में जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, मीजोजोम बोला। मीजोजोम जो होता है वो क्या होता है, उसका फंक्शन किसके जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो होता है वो कौन पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है। एज लाइक इन मीजोजोम का भी फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, वो भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि मीजोजोम फंक्शन एज लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्कुलर डीएनए। जनरली लीनियर आपका बोल सकते हो कि स्पाइरल डीएनए जो होता है जनरली ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया सेल्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिम्ब्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिम्ब्रीन क्या करता है कि किसी बॉडी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद जो होता है कि इसको सेक्स फिम्ब्रीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्स मेम्ब्रेन क्या करता है कि अटैच होने के बाद फिर एक सेल से बैक्टीरिया सेल से दूसरे बैक्टीरिया सेल में मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक पे। यहाँ बस टर्म वाइज आप याद रखो। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना मैं यहाँ पे भूल गई कि जैसे इनके अंदर क्या हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट, कि राइबोसोम जो बैक्टीरिया सेल्स में क्या होता है, 70S होता है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो कि 70S राइबोसोम जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो होता है इनके अंदर आपका एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये भी इनका एक स्पेसिफाइड फीचर है, प्लाज्मिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम इनके अंदर कौन सा होता है, तो 70S राइबोसोम जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं इनका, ये क्या होता है आपका, प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, डिवाइड किया गया है, जिसको कि आप बोल सकते हो कौन कौन से जीन होते हैं, तो एफ जीन होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका आर जीन होते हैं, उसके बाद कॉलीजीन होते हैं। तो उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ स्पेस कम है जिसके इसको हम यहाँ पे कंसिडर करें। फर्स्ट इसमें कौन कौन सा होता है, तो एफ जीन होता है। एफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी जीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें क्या होता है, आर जीन, ठीक है। आर जीन क्या होता है, आर जीन जो होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉलीजिन या फिर कॉलजीन भी बोला जाता है इसको। इसका फंक्शन क्या होता है कि इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर कॉलीसाइन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो होता है कॉलीजिन जो होता है वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलीजिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप किसके हैं, ये टाइप जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स के हैं। इनका भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और एक बार आप सारा फिर से देख लो। बैक्टीरियल सेल्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंसिडर होता है। उसके बाद में आउटर लेयर जो होता है वो कैप्सुलेटेड होते हैं। उसके जस्ट बिलो का लेयर कौन सा होता है, सेल वॉल आर प्रेजेंट देयर। देन आफ्टर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन हैविंग द फोल्डिंग लेयर विच आर आल्सो नोन एज मेसोसोम सेल्स, जिसका फंक्शन किसकी जैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा। ओके, नाउ नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, यू नो दैट very well, cytoplasm is the jelly like substance which are present inside the cells, and ribosome 70 s ribosome are present in bacterial cell. Circular DNA are there, and plasmid having different type of genes. First one here F gene, now R gene and collagen having different function. And next fimbrine are present there. Fimbrine outgrowth like structure is there, you can say outgrowth structure, and two different like fimbrine is also there, we can say sex fimbrine, ठीक है। generally which are participate in the conjugation process, which are the part of asexual reproduction, sorry sexual reproduction, okay। now this topic are completed here। देखो, इन केस कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर नहीं होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। अब ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप इसको क्या करो कि देखो, जहाँ तक मुझे कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप उसको बैक करके देख सकते हो। और आपको कोई भी चीज़ें इसमें ब्रीफ में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करो, ठीक है। और चीज़ें आपको क्लियरली अब तक समझ में आई है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और ताकि ये मेरे लिए क्या होगा, एक मोटिवेटिव पॉइंट होगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो हर पॉइंट पे आपके लिए लेके आऊँ और उसको जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।